अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट करना है। यूनिट नेम है वेरिएशन और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होगी। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी हम लोगों के पास सवाल जो हैं वो रेशो के हैं ए रेशो बी की फॉर्म में, और हमने उसे उसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं रेशो का कि रेशो है क्या। तो देखें डेफिनेशन है हमारे पास रेशो की, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। यानी टू क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि एक ही जैसी किस्म की होती हैं, दोनों मिकदारें यानी एक ही जैसी होती हैं, मेजर्ड की जाती हैं सेम यूनिट में। यानी हमने अगर रेशो लेनी है ना दो रकमों की, एक हमारे पास है कि 100 मीटर है और दूसरी 1000 किलोमीटर है, तो हमने उन्हें पहले सेम यूनिट में लेकर आना है, फिर हमने उनकी रेशो लेनी है। यानी दोनों को किलोमीटर को मीटर्स में करेंगे, उसके बाद रेशो लेंगे। तो क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, अगर क्वांटिटीज हमारे पास ए एंड बी हो ऑफ द सेम काइंड की, एंड बी इज नॉट जीरो और बी जीरो ना हो, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए रेशो बी या फ्रैक्शन ए ओवर बी। तो हम ए और बी अगर दोनों नॉन जीरो हो और हम लोगों ने रेशो लेनी हो सेम काइंड की, तो कैसे राइट करेंगे? ए रेशो बी। रेशो का साइन क्या होता है? दो डॉट्स डाले जाते हैं, या फिर इसकी जगह हम लोग क्या डालेंगे? डिवाइड डालेंगे। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा ए ओवर बी। अब देखें एग्जांपल दी हुई है, इफ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लूजेस 5। 5 विन कर 4 गेम विन कर रही है, 5 जो है वो लूज कर रही है, हार रही है। देन द रेशो ऑफ द गेम्स ऑन टू गेम्स लॉस्ट। अब जो जीतने वाली गेम्स हैं और जो हारने वाली गेम्स हैं उनके दरमियान रेशो क्या आएगी? 4 रेशो 5। और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आएगा? 4 ओवर 5। अब देखें रिमेंबर करें, 3 पॉइंट्स हैं, देखें इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज इम्पॉर्टेंट। जब भी हम रेशो लेते हैं तो रेशो में ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ए रेशो बी में ए जो है वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है, और जो सेकंड टर्म बी होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। और अक्सर एक पॉइंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि यूनिट राइट करें रेशो का। अब देखिए रेशो जो है हैज़ नो यूनिट। क्यों यूनिट कोई नहीं है इसका? क्योंकि ये दोनों एक जैसी मिकदार के दरमियान रिलेशन होता है, तो यूनिट आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रेशो लेनी है 200 ग्राम टू 700 ग्राम से। अब देखें दोनों के यूनिट सेम है, दोनों ग्राम्स में है, इसका मतलब है हम इसे कैसे लिखेंगे? 200 रेशो 700। तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं रेशो को। तो 20 से कट गया तो आंसर क्या आ गया? 2 ओवर 7। और डिवाइड की जगह हम रेशो डाल सकते हैं 2 रेशो 7। दोनों तरह से सवाल सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग आते आते हैं सवाल की तरफ। तो देखें रेशो ली हुई है 750 रेशो 1250। अब दोनों रुपीज़ हैं, दोनों सेम यूनिट हैं, तो आराम से रेशो ली जा सकती है। अब या तो इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख कर कट कर लें या वैसे कट कर लें। तो 0 0 से ख़त्म हो रहा है, तो ये आएगा 75 डिवाइडेड बाय 125। अब देखें दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 5, 6 7 5 5 25, 5 2 10 5 5 25। अगेन ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 3 15 और 5 5 25। लिहाजा आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3 रेशो 5। या फिर इसको 3 ओवर 5 लिखें, लेकिन आंसर आपका इसी फॉर्म में ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इसका 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। देखें इन दोनों की हम लोगों ने रेशो लेनी है। तो एक हमारे पास 450 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है? 3 मीटर है। तो दोनों को, एक तो हमारे पास सेंटीमीटर है, दूसरे को भी हमें सेंटीमीटर में करना है। तो हम पहले देखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं।
इसका मतलब है कि 3 को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 450/3 मल्टीप्लाई 100, दोनों सेंटीमीटर हो गए। अब ये आ जाएगा 450/300। अब रेशो की जगह हम इसे डिवाइड भी लिख सकते हैं, 450 डिवाइडेड बाय 300। तो क्या हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 9 45, 5 6 30। फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 3 2 6। इसका मतलब है कि आंसर आ जाएगा 3:2। तो दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हमने इसे किया डिवाइड या फिर इसको डिवाइड किया है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 kg, और 2 kg एंड 750 ग्राम्स। देखिए कॉमा शो कर रहा है कि एक रकम हमारे पास ये है और दूसरी ये है। तो ये है 4 kg, ये है 2 kg 750 ग्राम। तो इसका मतलब है पहले हमने पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, लिहाजा हमने दोनों को टोटल ग्राम्स में करना है। तो क्या होगा, 4 × 1000, यह हो जाएगा ग्राम्स में। रेशो यहाँ 2 kg है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ताकि ये ग्राम में हो जाए, और प्लस 750 ऑलरेडी ग्राम्स में है तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। लिहाजा सवाल बन जाएगा 4000 रेशो, ये आ जाएगा 2 × 1000 2000 हो जाएगा, प्लस 750। लिहाजा ये आ गया जी 2750। 0 0 से कट गया तो 400:275। अब देखें इसे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड हो रहा है तो 5 8 40, 0 5 5 25 और 26 27, फिर 5 आ गया, 5 5 25, फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 6 7 8 5 6 30। तो 16:11 ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया, इससे ज़्यादा मज़ीद ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है। अब देखें फर्स्ट का हमारे पास 4 पार्ट है, 27 मिनट 30 सेकेंड, और फिर नेक्स्ट टर्म है 1 आवर। तो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास किस में है, सेकंड में है। इसका मतलब है हमने मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। फिर देखें कि 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। अब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, A/B की फॉर्म में राइट करते हैं। तो A हमारे पास क्या है, 27 मिनट और 30 सेकेंड, और रेशो आ जाएगी जी 1 आवर। अब रेशो लेने के लिए सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो 27 मिनट है, इसको सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 ऑलरेडी सेकंड्स में है, 30 वैसे आ जाएगा प्लस, और 1 जो है 1 आवर है। तो 1 घंटे में देखें 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो उसे 2 × 60 × 60 करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, ये आ रहा है 1620, प्लस 30 करेंगे इसमें, और ये 60 × 60 ये आ जाएगा 3600। अब इसमें 30 प्लस किया तो ये आ गया 1650, और रेशो 3600। 1 0 तो 1 0 से कट गया दोनों तरफ, तो 165 360। तो 165 भी डिवाइड हो रहा है 5 से, ये आ रहा है 33, और 360 भी डिवाइड हो रहा है 5 से, ये आ रहा है 72। अब दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 4 12। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 11:24। ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया।
जी 5 पार्ट हमारे पास है 75 डिग्री और 225 डिग्री। देखें दोनों के सेम यूनिट हैं, डिग्री में है, लिहाजा ए रेशियो पी आ जाएगा 75 रेशियो 225। 5 पे डिवाइड करना है इसे, 5 1 5 6 7 25 5 5 25 5 4 20 और 5 5 25। अगेन 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 3 15 और 5 8 40 5 9 45। अब 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 9। लिहाजा इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1:3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज, कंप्यूट द रेशियोज। देखें एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं, और जिसमें से गर्ल्स कितनी हैं, 25 हैं। तो बाकी रिमेनिंग हम लोगों ने बॉयज़ पहले फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। उसके बाद रेशियोज लेनी है। ए में है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट और बॉयज़ टू गर्ल्स। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 60। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, 25। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करते हैं। टोटल 60 है और गर्ल्स 25 हैं, तो उसमें से 60 में से माइनस कर देंगे 25, तो हमारे पास आ जाएंगी बाकी आ जाएंगे बॉयज 60 माइनस 25 इक्वल टू 35। अब जो है बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गई और टोटल स्टूडेंट भी आ गए। तो ए पे हम लोगों ने रेशियो लेनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो हम लोग लिखेंगे बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 35। रेशो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60। तो डिवाइड किस पे हो रहा है, 5 पर। 5 6 तो 5 6 30, 5 7 35, 5 1 5 और 5 2 10। तो ये रेशो क्या आ गई, 7:12। अब बी पर आ जाएं। बी हमारे पास था बॉयज़ टू गर्ल्स, इसका मतलब है रेशो आ जाएगी बॉयज़ रेशो गर्ल्स। अब बॉयज़ हमारे पास कितने आए थे, 35। रेशो गर्ल्स कितनी थी, 25। तो 5 पर ही डिवाइड हो रहा है, 5 7 35, 5 5 25। तो बॉयज़ रेशो गर्ल्स का आंसर आ रहा है 7:5। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3 मल्टीप्लाई 4x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। देखें सवाल है 3 4x माइनस 5y इक्वल टू x माइनस 7y। हम लोगों ने ना x रेशियो y फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12x आ जाएगा, माइनस 3 5 15y इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब x वाली रकम को x के साथ ले आते हैं, y वाली y के साथ। तो ये आ जाएगा 12x और 2x प्लस हो रहा है, इस तरफ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस 7y वैसे रहेगा, माइनस 15 इस तरफ आकर प्लस 15y हो जाएगा। तो 2x में से 2 माइनस हो गया, ये आ गया 10x और 15 में से 7 माइनस हो गया, तो माइनस कर लें, 15 माइनस 7 इजिकल टू 8y। अब देखें x ओवर y चाहिए, तो हम लोग y को इस तरफ ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 10 इस तरफ हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो ये आ गया जी x ओवर y इजकल टू 2 4 8 2 5 10 डिवाइड हो गया। x रेशो y फाइंड करना था, डिवाइड का मतलब रेशो ही होता है, तो x रेशो y इजकल टू आ जाएगा 4:5। ये हमारे पास आंसर है x रेशो y का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशोज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। यानी ये दोनों रेशोज क्या हैं, इक्वल हैं।
तो हम लोग लिखते हैं सवाल में क्या बताया गया है 2p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल है 3:4 के। तो रेशो को ख़त्म करें, डिवाइड होगा 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4 इक्वल आ जाएगा 3/4 के। अब क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रकम यहाँ डिवाइड हो रही है तो उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2p + 5 और इक्वल 3 मल्टीप्लाई होगा 3p + 4। तो 4 2 8p + 5 4 20 इज इक्वल 3 3 9p + 3 4 12। अब हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p को इस तरफ ले आते हैं 8p, ये +9p था इक्वल के इस तरफ -9p हो जाएगा और इक्वल क्या रहेगा 12 और +20 इक्वल के इस तरफ -20 हो जाएगा। तो 9 में से 8 माइनस हो गया, -p = 12 में से 20 में से 12 माइनस होगा तो ये -8 आ जाएगा। तो माइनस माइनस से कट गया, p = 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि है p = 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रेशियोज 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि सवाल दिया हुआ है कंडीशन 3x + 1 रेशियो 6 + 4x इक्वल है किसके 2:5 के। तो बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो 3x + 1 डिवाइड हो रहा है 6 + 4x से = 2 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, 5 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा 3x + 1 से मल्टीप्लाई और 2 होगा 6 + 4x से। 5 3 15x + 5 1 5 2 6 12 + 4 2 8x। अब देखें ये आ गया 15x, 8x इस तरफ माइनस हो जाएगा = 12 और +5 इस तरफ आके -5 हो गया। तो 15 में 8 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 6 7 हो जाएगा ये माइनस हो के। और 12 में से भी 5 माइनस करो 6 7 8 9 10 11 12 ये भी 7 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/7 जो कि इक्वल होती है 1 के। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 1। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। If 9 is added to each number, we get the new ratio 8:11. Find the numbers. अब देखें हमारे पास दो नंबर हैं जिनकी रेशो क्या है 5:8 है। अगर हम लोग उसमें 9 ऐड कर दें, 9 दोनों में ऐड कर दें तो जो न्यू रेशो आती है वो 8:11 आती है। तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं नंबर्स। तो सवाल आएगा लेट बी द नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हम लेट कर लेते हैं 5:8 है 5x और सेकंड नंबर जो है वो इक्वल आ जाएगा जी 8x। तो 5 और 8x 5:8 था 5x और 8x हमारे पास नंबर आ गए हैं। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन को देखें वो कह रहा है कि अगर इन नंबर्स में हम लोग 9 ऐड कर दें तो वो 8:11 के इक्वल आ जाएगा। यानी 5x + 9 रेशो 8x + 9 5:8x 8 था तो 5x और 8x नंबर से 9 दोनों में ऐड करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 8:11 के। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। देखें ये हो जाएगा 5x + 9 डिवाइडेड बाय 8x + 9 रेशो की जगह डिवाइड आ जाएगा और यहाँ 8/11। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 जो है 5x + 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 8x + 9 डिवाइड हो रहा है, इधर 8 जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x + 9। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया
55x प्लस 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 इज इक्वल 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64x प्लस 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 8 9 कितने हो गए 72। अब जो है हम x वाली रकम x वाली साइड पे ले आएंगे और दूसरी की तरफ लेके चले जाएंगे। यहाँ पर देखें 64 बड़ा है 55 से, तो हम 64 यहीं रहने देते हैं, 55 को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ 99 रहेगा प्लस 72 इक्वल के इस तरफ आके माइनस 72 हो जाएगा और 64x इधर रहेगा 55 इधर माइनस हो जाएगा। लिहाजा माइनस करते हैं हम 99 माइनस 72 तो ये इक्वल आ रहा है 27 इज इक्वल 64 माइनस 55 तो ये इक्वल आ रहा है 9x के। अब देखिए 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27/9 इज इक्वल टू x। तो 27 डिवाइडेड करते हैं 9 तो ये हो जाएगा 3, लिहाजा x हमारे पास आ रहा है 3। अब x हमारे पास 3 आ गया है। अब हम लोगों ने नंबर जो लेट किए थे उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और नंबर फाइंड करते हैं। लिहाजा हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल आएगा 5x के, तो 5x की वैल्यू क्या आ गया 3 तो 5 3 15 तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 15। सेकंड नंबर क्या हम लोगों ने लेट किया था 8x तो 8 आ जाएगा, x क्या है 3 8 कितना होगा 3 8 24, लिहाजा required numbers are 15 and 24। ये हमारा पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 10 is added in each number of the ratio 4:13 we get a new ratio 1:2 what are the numbers। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट बी द नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर क्या है, अब देखें यहाँ पर क्या था 10 is added 4:13 तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। इसी तरह सेकंड नंबर इक्वल आएगा 4:13 है 13x आ गया सेकंड नंबर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या करना है 4:13 में 10 ऐड करना है और वो न्यू रेशो 1:2 के इक्वल आएगी। तो इन दोनों नंबर्स में हम 10 ऐड करेंगे तो गिवन कंडीशन आएगी 4x + 10 रेशो 13x + 10 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1:2। अब क्या करना है ये हो जाएगा 4x + 10 रेशो है तो डिवाइड हो जाएगा 13x + 10 इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिवाइड हो रहा है 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x + 10 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 13x + 10 तो 2 4 8x आ गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 ये आ गया 13x और 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों वही रकमें आ गई, कोई चेंजिंग नहीं आई। अब देखें 13x बड़ा है 8 से तो 8 को हम इस तरफ ले आएंगे 10 इस तरफ आ जाएगा तो +20 है 10 इस तरफ आके -10 हो जाएगा। यहाँ क्या है 13x 8 इस तरफ आके -8x हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस हो गया 10 इज इक्वल टू 13 में से 8 माइनस हो गए कितने हो जाएंगे देखें 13 - 8 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ क्या होगा डिवाइड, लिहाजा x इज इक्वल टू आ गया 5 to 10 x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग नंबर्स फाइंड करते हैं। देखें फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर है 4x, लिहाजा 4x की वैल्यू कितनी है 2 तो 4 to 8 तो फर्स्ट नंबर 8 आ गया। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 13x तो 13x क्या है हमारे पास 2,
3 2 6 2 1 2 26. Thus required numbers are 8 and 26. ये आंसर है हमारे पास 8 and 26. क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250. कि अगर 5 किलो आम की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलो आम की कीमत कितनी होगी. अब ये सवाल उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. रेशोज हम लोग लेते हैं मैंगोज रेशो रुपी कॉस्ट. तो मैंगो हमारे पास कितने थे पहले 5 kg थे और उनकी कॉस्ट कितनी आ रही थी ₹250. अब मैंगोज हमारे पास आ रहे हैं 8 kg और अननोन वैल्यू है हमारे पास x जो हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है. तो देखें पहले मैंगो कम थे तो कॉस्ट भी कम थी. अब मैंगो ज़्यादा हो गए हैं तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी. तो प्रपोर्शन कौन सा आएगा डायरेक्ट आएगा. लिहाजा हम लोग इसे लिखेंगे 5/8 इक्वल आएगा 250/x के. तो x आपने फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 जो है वो 250 से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 5x. यहाँ पर हम 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 × 8 ये आ रहा है 2000. अब देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2000 / 5. लिहाजा x इक्वल आ रहा है 542000. तो कितना आंसर आ गया हमारे पास ₹400. यानी कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगो इज इक्वल टू ₹400. तो हम लोग आंसर लिखेंगे 10 कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज ₹400. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a 3a + 5b रेशो 7b - 5a. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं a रेशो b किसके इक्वल है 7/6 के. इसका मतलब है a/b इक्वल आ रहा है 7/6. ठीक. अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं 3a + 5b रेशो 7b - 5a जो कि इक्वल है 3a + 5b डिवाइडेड बाय 7b - 5a. तो 3a + 5b और 7b - 5a के. अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है a/b की वैल्यू है. तो यहाँ हमारे पास a है यहाँ b है. तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को टर्म्स को b से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू जो है a/b आ जाए जिसकी हम वैल्यू पुट करें. तो क्या हो जाएगा यहाँ देखें 3a + 5b डिवाइडेड बाय b डिवाइड 7b - 5a डिवाइडेड बाय b. अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे 3a भी डिवाइड हो रहा है b से प्लस 5b भी डिवाइड हो रहा है b से. डिवाइड यहाँ नीचे देखें क्या है 7b भी डिवाइड हो रहा है b से माइनस 5a जो है वो भी डिवाइड हो रहा है b से. अब यहाँ पर देखें ये आ जाएगा हमारे पास 3a/b और प्लस 5 यहाँ b और b कट जाएंगे आपस में 5 रह जाएगा. डिवाइड यहाँ 7b से कट जाएगा माइनस 5a/b. अब हमारे पास a/b जो है वो आ गया है जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे. a/b हमारे पास है 7/6 के. तो 3 यहाँ आ जाएगा 7/6 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 5. a/b क्या है 7/6 के. तो a और b की क्या कर दिया वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी हैं. तो दोबारा से हम लोग सवाल लिख लेते हैं. पहले यहाँ पर देखें यहाँ आ जाएगा ये हो गया 3 7/6 प्लस 5
डिवाइड, और आगे दूसरी हम लोग रकम लिख लेते हैं 5 7/6। डिवाइड की जगह हम लोगों ने डिवाइड का साइन डाल दिया है। अब 3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा 7/2 + 5। डिवाइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो 5 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 35/6। अब एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ऊपर 7 वैसे आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 2 2 2 5 10 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लिया 6 6 7 42, और ये हो जाएगा -35 वैसे आ जाएगा, इज इक्वल, ये हो जाएगा 17/2 डिवाइड, देखें 42 में से 32 माइनस करेंगे, 7 × 6 कंफर्म कर लेते हैं, 42 है, इसमें से माइनस हो गया 35, ये आ जाएगा जी 7/6। अब डिवाइड को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो रकम क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। कटिंग क्या हो रहा है, 7 और 17 तो नहीं हो रहे, तो 2 और 6 हो रहा है, 2 3 6, तो 17 मल्टीप्लाई होगा 2 से, नहीं 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये आ रहा है हमारे पास यहाँ 51 और डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ रहा है 51/7। तो इसका मतलब है, सवाल दोबारा से लिखते हैं ये साइड, कि 3a + 5b रेशो 7b - 5a इक्वल है 51/7। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ 24/7 = 6/x, देन 4x की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सवाल, 24/7 इक्वल आ रहा है 6/x के। अब 4x हम लोगों ने फाइंड करना है, तो x डिवाइड हो रहा है ना, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24x इधर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। अब देखें 24 है ना, यहाँ हमें चाहिए सिर्फ 4, तो 24 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इक्वल आ रहा है 6। इसका मतलब है कि 24 के फैक्टर बनेंगे 6 × 4 × x, तो ऑलरेडी है, और इधर 6 × 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर आ रहा है 42। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए, तो 4 और x को रहने देते हैं, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4x इक्वल आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6। तो 42 को डिवाइड करते हैं 6 से, आंसर आ रहा है 7, लिहाजा 4x इक्वल आ रहा है 7 के। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, 4x की वैल्यू है, यानी 4x इक्वल यहाँ पर क्या है, 7 के। ये पार्ट 1 था। अब इसका सेकंड पार्ट राइट करते हैं। इफ 5a/3x इक्वल है 15b/y, देन फाइंड क्या करना है, ay की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सवाल लिखेंगे 5a/3x = 15b/y। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a मल्टीप्लाई हो जाएगा y से इक्वल, और 3x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 15b से। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ay चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5ay = 15, और 3 को मल्टीप्लाई करें, देखें 3 × 15, ये इक्वल क्या आ रहा है, 45, तो ये हो जाएगा 45xb या bx। अब देखें ay की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 45 bx तरतीब दे लें, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ay इक्वल आ जाएगा 5 9 45 bx के। तो ये हमारे पास ay का आंसर है। तो ay = है 9 bx। अब इसके थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं, थर्ड और लास्ट पार्ट। इफ
9PQ डिवाइडेड बाय 2LM इक्वल है 18P डिवाइडेड बाय 5M, देन 5Q इक्वल टू फाइंड करना है। देखें 9PQ डिवाइडेड बाय 2LM इक्वल है 18P ओवर 5M, देन 5Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सवाल लिखें 9PQ डिवाइडेड बाय 2LM इक्वल है 18P डिवाइडेड बाय 5M। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, 9PQ मल्टीप्लाई होगा 5M इक्वल 18P मल्टीप्लाई होगा 2LM। अब देखें मल्टीप्लाई करें पहले, तो यहाँ हमें चाहिए 5Q, तो देखिए 5 और Q को छोड़ देते हैं इस साइड पे, बाकी 9P और M को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 5Q इक्वल आ जाएगा 18 और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 18 मल्टीप्लाई 2, ये इक्वल आ रहा है 36, तो ये हो जाएगा 36 PLM। डिवाइड करेंगे इसको किससे, 9PM से, 9 आ जाएगा P और M से, तो 5Q इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले 36 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ रहा है 4। अब देखें P से कट गया, M से, तो क्या रह गया L। इसका मतलब है हमारे पास जो 5Q है वो इक्वल है किसके, 4L के। तो यही हमने फाइंड करना था, 5Q इक्वल टू 4L, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज में x फाइंड करना है, तो 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7। तो देखें 3x - 2, यहाँ कौन सा साइन है, रेशो का, तो रेशो किस में आता है, डिवाइड में, तो 3x - 2 डिवाइड हो जाएगा 4। प्रोपोर्शन किसके इक्वल है, इक्वल के, तो ये हो जाएगा 2x + 3 रेशो है, तो डिवाइड 7। अब हमारा सवाल देखें पिछले की तरह बन गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 3x - 2 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 से। 7 3 21x - 7 2 14 इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x + 4 3 12। अब देखें 8x प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 21x - 8x आ जाएगा इक्वल 12 - 14 है, इस तरफ +14 हो जाएगा। तो 21 में से 8 को क्या करना है, माइनस, तो 21 - 8 ये आ रहा है 13x इक्वल, अब ये दोनों प्लस होगा, 4 और 2 6 1 और 1 2 26। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ इक्वल के जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 26 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल क्या होता है 2 के, तो x हमारे पास क्या है 2, आंसर हमारा x इक्वल टू 2 आ रहा है। अब इसी का सेकंड पार्ट है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 7 रेशो 3/5 proportion 2x डिवाइडेड बाय 3 रेशो 7/5। अब देखें एक तो हम लोग इसे इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, रेशो की जगह क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, टर्म जो है वो उल्ट हो जाएगी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन एक हम लोग मीन और एक्सट्रीम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, लिहाजा एक्सट्रीम इक्वल है मीन के, मल्टीप्लाई करते हैं सम मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम और मीन के। तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई होगा 7/5 से इक्वल, और मीन में क्या है 3/5 मल्टीप्लाई होगा 2x/3 से। अब देखें 7 7 से कट रहा है, 3 3 से, सिंपल हो गया सवाल हमारे पास। अब यहाँ ऊपर क्या रहा 3x - 1 और नीचे क्या आया 5, यहाँ ऊपर क्या बच रहा है 2x और नीचे क्या है 5।
अब देखें दोनों का क्या है, एलसीएम 5 है, या तो हम लोग दोनों को क्रॉस कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना एलसीएम 5 आ रहा है, लिहाजा 5 को हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 5 जो है वो ख़त्म हो जाए। 2x 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों का एलसीएम 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पर, लिहाजा 5 से कट गया, तो 3x - 1 इजकल टू आ रहा है 2x के। अब 2x प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये -1 है, इक्वल के इस तरफ +1 हो गया, तो 3x में से 2x गया, माइनस हो गया, तो x बच गया सिर्फ, और इजकल टू 1, लिहाजा आंसर क्या आ रहा है हमारा, x इजकल टू 1। अब देखें 11 जो है क्वेश्चन, उसका थर्ड पार्ट है, x - 3 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 5 डिवाइडेड बाई x - 1 प्रपोर्शन x - y डिवाइडेड बाई 3 रेशो 4 और x + 1। तो हम लोग इसे कैसे करें, मीन और एक्सट्रीम के साथ भी मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है, और वैसे भी हम लोग रेशो का साइन अगर हम लोग ख़त्म करें तब भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मीन और एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई किया है, तो मीन एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होता है इक्वल मीन के, तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है, x - 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा 4 ओवर x + 4 से, इज इक्वल मीन में दो टर्म्स क्या है, 5 डिवाइडेड बाई x - 1, ये मल्टीप्लाई होगा x - 1 ओवर 3 से। अब देखें 2 1 2 2 2 4, तो 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2x - 3 डिवाइड, नीचे क्या आ रहा है x + 4 इक्वल, यहाँ तो x - 1 x - 1 से कट रहा है, तो ये आ रहा है 5 ओवर 3, क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। अब देखें 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 2x - 3 to 6 डिवाइडेड बाई x + 4 इक्वल 5 ओवर 3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 6 से, और 5 से मल्टीप्लाई होगा x + 4, तो 3 2 6x आ गया, 6 3 18 इक्वल 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x + 5 4 20। अब देखें ये हो गया 6x और 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल 20, और -18 इस तरफ जाएगा तो +18 हो जाएगा। 6x में से 5 माइनस हो गया, सिर्फ x आ गया, और 20 और 8 प्लस होंगे, 0 और 8 8, 2 और 1 38, लिहाजा x इक्वल टू आ रहा है 38, ये आंसर है हमारा। 4 क्वेश्चन राइट करते हैं, p² प्लस pq प्लस q² रेशो x प्रपोर्शन p³ - q³ डिवाइडेड बाय p + q रेशो p - q का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर अननोन वैल्यू क्या है, x है, तो x हम लोगों ने फाइंड करना है, तो सेम उसी तरह सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन को, और फिर उसके बाद करेंगे एक्सट्रीम को। तो मीन क्या है, x मल्टीप्लाई p³ - q³ डिवाइडेड बाय p + q इक्वल एक्सट्रीम में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, p² प्लस pq प्लस q² और मल्टीप्लाई p - q का होल स्क्वायर। अब देखें x फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगी और वो डिवाइड यानी टर्न कर जाएगी, तो x इक्वल आ जाएगा, देखें यहाँ p + q नीचे था, यहाँ p + q ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाय वहाँ p³ - q³ ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, तो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p² प्लस pq प्लस q² और p - q का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, p + q ऊपर वाली सारी रकमों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ऊपर आ जाएगा p + q p² प्लस pq प्लस q², और यहाँ ये आ जाएगा p - q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, क्यूब का, a³ - b³, तो ये आ जाएगा p - q p² प्लस pq प्लस q²। देखें a³ - b³ इक्वल होता है a - b a² प्लस ab प्लस b² के,
तो पी माइनस क्यू से कट जाएगा और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो एक्स इजकल टू आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो x इजकल टू आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। 11 का 5 पार्ट है। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। तो सॉल्व करते हैं। 8 माइनस एक्स रेशो की जगह डिवाइड आ जाएगा, 11 माइनस एक्स प्रपोर्शन की जगह इक्वल आता है, 16 माइनस एक्स डिवाइड क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, 25 माइनस एक्स से। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह ये नीचे वाली इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 11 माइनस एक्स से। अब क्या करना है, 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई 8 ये आ रहा है 200। लिहाजा ये 8 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया 200 और x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x। अब माइनस एक्स 25 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 25x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई होगा 11 से, ये आ रहा है 176। 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, माइनस एक्स को 11 से करेंगे माइनस 11x, माइनस माइनस प्लस और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब देखें ये हो जाएगा 200 और 25 प्लस होगा 8 तो ये हो जाएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 176। तो 16 में प्लस होगा 11 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस 27 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे उतार लेना है। अब क्या करना है, इस सारी रकम को इधर ले आते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा जी 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर, 176 इक्वल के इस तरफ आके माइनस 176 हो जाएगा, माइनस 27x इक्वल के इस तरफ प्लस 27x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए, 200 में से माइनस कर दिए 176, ये आ जाएगा 24 और 27 में से माइनस कर दिए 33, नहीं 33 में से माइनस कर दिए 27, ये हो जाएगा 6। अब माइनस 33 बड़ा है तो ये आ जाएगा माइनस 6x इजकल टू 0। यहाँ माइनस 6x रहेगा, 24 इक्वल के उस तरफ आके प्लस था माइनस हो गया। अब x इक्वल आ जाएगा माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 6, तो माइनस माइनस से कट जाएगा और 24 डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाएगा 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था, x इक्वल टू 4। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई।